ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आज हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे और मुद्राएं करेंगे। तो हम ना थोड़े योगा के रूल्स को समझ लेते हैं पहले। हम लोग उतना करेंगे जितना हमारा शरीर कर सकता है। हाँ? जितना आपकी कैपेसिटी है उतना ही करें, उससे अधिक ना करें, कम भी ना करें, ना कम न ज्यादा, मध्यम मार्ग में। और दूसरा, अगर हम आंखें बंद करते हुए करते हैं और श्वास के साथ करते हैं, हाँ, तो फिर हमें ज्यादा लाभ होगा। ठीक है ना। और हम लोग शुरू करते हैं, लंबी गहरी श्वास से शुरू करते हैं। हम आंखें बंद करेंगे, सीधा बैठेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। श्वास लें और छोड़ें। श्वास लें और छोड़ें। श्वास लें और छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। Deep breathe in and out. In, out. Breathe in and breathe out. लंबी गहरी श्वास ले और छोड़ें। श्वास ले और छोड़ें। श्वास भरें और खाली करें। श्वास लें और छोड़ें। विश्राम करें, आंखें बंद रखें। जो भी ऊर्जा का अनुभव हो रहा है उसके प्रति सजग रहें।
धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अभी हम योगा डे सेलिब्रेट करेंगे, तो योगा का फर्स्ट स्टेप क्या है? आसन। सेकंड स्टेप है प्राणायाम। और फिर मुद्रा करेंगे, मेडिटेशन, ध्यान, थर्ड स्टेप। तो हम पहले स्टेप से शुरू करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम। भारती जी हमें बताएंगे कि हमें कौन से सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। तो भारती जी। भारती जी। हाँ हाँ हाँ, आप रेडी हो? हाँ हाँ, तो हम सब खड़े होके कर रहे थे ना, बैठ के करेंगे, खड़े होके। जैसे आपको ठीक लगे। क्योंकि पैर हाथ पर करना है, हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं ना, अपनी जगह पर खड़े होते हैं और अपने जो सिर का ये ऊपर का भाग है, जहाँ पर अपना ये नरम है ना, जहाँ ऊपर, वहां पर हम अपने हाथ को रखेंगे और फिर धीरे धीरे मालिश करेंगे वहां की, अपने जो सिर का नरम भाग है वहां पर का मालिश करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं और फिर विपरीत दिशा में घुमा लेते हैं, दूसरे दिशा में घुमा लें। और फिर अपने दोनों हथेलियों से अपनी जो ये यहाँ पर है ना माथे के सामने, वहां को दोनों हाथों से प्रेस करते हैं, यहाँ से ऐसे जस्ट भौं के ऊपर पहले क्लॉकवाइज घुमाते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज, और विश्राम कर, और अपने दोनों भावों के ऊपर जो भाव जहाँ भवे हैं उसको दोनों हाथों से पकड़कर ऐसे धीरे धीरे मसाज करते हैं, ऊपर नीचे करें, फिर आगे पीछे करें, धीरे धीरे। अब अपना जो ये नीचे वाला भाग है उसको अपने अंगूठे से ऐसे वहां की मालिश करें, आंखों के नीचे। और अब अपने आंखों पर जहाँ पर खींचा आता है वहां पर दबाएं, प्रेस करें, दोनों आंखों के बीच जहाँ पर से खींचा आता है वहां पर, ये आंखों के यहाँ पर का बहुत अच्छा प्रेशर पॉइंट है। और विश्राम करें और फिर आप आंखों को खोलेंगे और बंद करेंगे, ऐसे जोर से खींचे आंखें को और आंखों को खोलें, ऐसे एकदम सिकोड़े और खोले, एकदम सिकोड़े और खोले, एकदम सिकोड़े और खोले, ऐसा करें 8 से 10 बार, जल्दी जल्दी। और अब फिर अपनी दाहिनी ओर देखते हैं, आंखों को दाहिनी ओर देखें, सिर को सीधा ही रखना है और अपनी दाहिनी ओर देखना है, और फिर ऊपर की ओर देखें, सॉरी, दाहिनी ओर के बाद नीचे देखें, नीचे के बाद बाईं ओर देखें और फिर ऊपर देखें, फिर दाहिनी।
भारती जी ये बैठ के करेंगे आप? फिर अच्छे से दिखेगा आंखों का। अच्छा, उसके बाद खड़े हो जाएंगे। तो पहले दाहिनी ओर देखे अपना, सिर सीधा ही रखना है और दाहिनी ओर देखना है। फिर नीचे की ओर देखें, पलकों को नीचे रखें और फिर बाईं ओर और ऊपर, फिर दाहिने, नीचे, बाएं, ऊपर। ऐसा करें हम 3 से 4 राउंड। और फिर विपरीत दिशा में करते हैं। ऊपर देखें, दाहिना देखें, बायां देखें, ऊपर, दाहिना, नीचे। ऐसे अपने करें 3 से 4 बार। और विश्राम करें। और अब आप अपने आंखों को गोल गोल घुमाते हैं, दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, ऐसे जल्दी जल्दी। और विपरीत दिशा में। और विश्राम। और अब अपने कानों को करते हैं, कानों को ऐसे खींचे, कानों को खींचे, कानों को ऐसे खींचे, फिर ऊपर भी खींचे, फिर जहां पर बाली पहनते हैं उसको भी नीचे की ओर खींचे, ना जो बाली पहनते हैं वहां नीचे की ओर। और फिर घुमाए दाएं से बाएं। और उल्टी दिशा में घुमा लें। और अब अपने मुंह को चलाएंगे। ऐसा करते हैं, फिर चारों तरफ बाद में घुमाते हैं। पहले मुंह को जितना कर सकते हैं, दाहिनी ओर, बाईं ओर। ये अपने जबड़ों का एक्सरसाइज है। अभी जितना मुंह को खोल सकते हैं उतना मुंह खोलें। और अब दाएं से बाएं। और विपरीत दिशा में। और विश्राम। और अब अपने गर्दन का करते हैं। सिर को दाहिनी ओर ले जाएं और धीरे धीरे वापस। और अब अपने बाईं ओर ले जाते हैं। आराम आराम से करेंगे। फिर ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए अपने ठुड्डी को छाती से लगा लेंगे। और अब दाएं से बाएं रोटेट करते हैं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने से, पीछे से सामने की ओर। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने। और फिर
विपरीत दिशा में कर लेते हैं। श्वास भरते हुए दाहिने से बाएं से पीछे की ओर, छोड़ते हुए पीछे से दाहिनी ओर। अपनी ही गति से करें, फिर से 4 बार। बहुत आराम से करें, गला बहुत नाजुक सा हिस्सा है। और विश्राम। और अब अपने टंग का व्यायाम करते हैं। मुंह को ऐसे चलाएंगे जैसे आवाज करते हैं ना बच्चे करते थे पहले बचपन में, ऐसा। और विश्राम। और अब अपने कंधों का कर लेते हैं। कंधों को ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं। कंधों को ऊपर ऊपर, और अब गोल गोल ऐसे घुमा लेते हैं। सांस भरते हुए सामने जाएंगे, छोड़ते हुए पीछे आते हैं। और अब विपरीत दिशा में। और विश्राम। और अब अपने दोनों हाथों को कंधों पे रखते हैं और दोनों हाथों को श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने पीछे से आगे की ओर आए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और अब विपरीत दिशा में करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे ले जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए सामने आते हैं। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने। एक बार और विश्राम। आंखें बंद करके विश्राम करें। विश्राम करें। और धीरे से फिर हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। धीरे से अपनी जगह पर खड़े होते हैं। और अब हम कमर का कर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें और पैरों को कंधों के साथ फैला लें। पैरों को कंधे तक फैलाएं और फिर श्वास भरते हुए सामने की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए पीछे से आगे की ओर। श्वास भरते हुए सामने जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिने से बाएं। शरीर को स्थिर रखें, सिर्फ कमर को हिलाना है। और अब विपरीत दिशा में कर लेते हैं। और विश्राम करें।
और अब अपना दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें, घुटनों पर रखें और श्वास भरते हुए आगे जाएं, छोड़ते हुए पीछे आए। श्वास भरते हुए आगे जाएं, छोड़ते हुए। जिन्हें घुटनों में प्रॉब्लम है वो ना करें। छोड़ते हुए, लेते हुए सामने, छोड़ते हुए। और जो कर सकता है वो अपने घुटनों को ऐसे रोटेट कर सकते हैं। जिनसे नहीं हो पाएगा वो ना करें। बस 3 बार करते हैं और विपरीत दिशा में। और अब अपने एंगल रोटेशन करते हैं, अपने पैरों को सामने कर लेते हैं और उंगली को मोड़े सिकोड़े, उंगली को ऐसे करें और फिर पूरे तलवे को और फिर गोल गोल रोटेट करते हैं। यदि किसी भी चीज की सहारे की जरूरत है पकड़ने को तो हम पकड़ सकते हैं। और विपरीत दिशा में और थोड़ा सा हम पैरों को ऐसे हिला लेते हैं ताकि जो भी कुछ तनाव रहे वो निकल जाए। फिर यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करते हैं। अपने उंगलियों को मोड़े खोले, सिकोड़े मोड़े, सिकोड़े खोले और फिर पूरे पंजे को और फिर गोल गोल घुमा लेते हैं। और थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स कर और फिर धीरे से इस जगह पर हम बैठ जाते हैं। और अब हम प्राणायाम करेंगे। बैठ जाए, अब हम कपालभाति करते हैं। इसमें करना ये है, सांस हमें लेना नहीं है, बस छोड़ने पर ज्यादा ध्यान रखना है। वन वन बोले में ले से करना है, 2 बोले में सांस छोड़ देना है। तो चलिए 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। पेट को जितना अंदर ले जा सकते हैं उतना ले जाते हैं। एक बार में 20 बार करें। और विश्राम करें, आंखें बंद कर विश्राम करें। और जो भी लग रहा है पेट में इधर उधर उसे महसूस करें। और अब दूसरा राउंड करते हैं। और विश्राम, आंखें बंद कर विश्राम करें। जो भी शरीर में कुछ हो रहा है उसे महसूस करें और विश्राम करें।
तीसरा राउंड करते हैं, सांस रखते, जितना पेट को अंदर खींच सकते हैं। और विश्राम, आंखें बंद कर लें और विश्राम करें। और अब हम भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने जो ये अंगूठे वहां यहाँ पर रखते हैं ऐसे कान के पास, और ये जो छोटी उंगलियां हैं उसको यहाँ पर, अपनी ये वाली जो दो उंगलियां हैं यहाँ है ना, और फिर दो ये है उसको नाक के ऊपर और यहाँ आंख के ऊपर, ऐसे पांचों उंगलियों को रख के फिर हम हमिंग की आवाज करते हैं, 3 राउंड करते हैं। तो सांस के लिए सांस भरे और मुंह बंद करते हुए ही हमिंग की आवाज करते हैं। और करें, सांस भरे, चाहे तो हम अंगूठे को ऐसे हिला भी सकते हैं। विश्राम, एक बार और करें, सांस भरें, और दोनों हाथों को नीचे रखें और विश्राम करें। जो आवाज हमारे अंदर गूंज रही है उसे महसूस करें, आंखें बंद कर लें। और धीरे से आंखें खोलें और विश्राम। अभी आंखें बंद ही करें और जो भी हमारे अंदर हम ये अभी कुछ भी सूक्ष्म व्यायाम किया है उसका जो भी वाइब्रेशन है उसको अपने अंदर महसूस करें। देखें हमारे शरीर में क्या हो रहा है और उसके प्रति सजग रहें। और अभी हम मुद्रा प्राणायाम करेंगे। सोनिया जी, हाँ जी।
हाँ, अभी हम लोग मुद्रा प्राणायाम करेंगे। तो पहले हम प्राण मुद्रा करेंगे। ये है प्राण। ये देखो हमारा हाथ है। ये वायु तत्व है, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व। ठीक है। तो पहले हम प्राण मुद्रा करेंगे। प्राण मुद्रा से क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है, हमारे लंग्स और हार्ट मजबूत होते हैं। ठीक है। तो ये थर्ड उंगली है, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। दोनों के टिप्स को अंगूठे के टिप से मिलाएंगे। क्लियर है सबको? हाँ, तो दोनों हाथ से ऐसी पोजीशन बनाएंगे, हाथ की आंखें बंद करेंगे और ऐसी पोजीशन बनाते हुए अपने घुटनों पर रखेंगे। दोनों हाथ ऐसी पोजीशन बनाते हुए घुटनों पर रखेंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। जो उज्जयी श्वास जानते हैं, उज्जयी श्वास में ब्रीथिंग कर सकते हैं। तो करेंगे सभी, आंखें बंद करें, मुद्रा बनाएं, आंखें बंद, मुद्रा बनाएं, दोनों घुटनों पर रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। चालू रखें। धीरे धीरे मुद्रा को छोड़ दें, दोनों हाथों को रिलैक्स करें, आंखें बंदी रखें। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये है प्राण मुद्रा। ये हम डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं 15 से 45 मिनट के लिए। इससे हमें ऊर्जा मिलती है, तुरंत ऊर्जा कहते हैं ना जिसको, वो मिलती है। ठीक है। अब हमने प्राणायाम किया, एक और प्राणायाम भी सीख लेते हैं, भस्त्रिका। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, दोनों हाथों से अपने मुट्ठियां बनाएंगे और
आंखें बंद करेंगे। जब भी ये हाथ ऊपर जाएंगे तो मुट्ठियां खुल जाएगी और नीचे आएंगे तो मुट्ठियां फिर से बंद हो जाएगी। तो श्वास के साथ करेंगे। श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए प्रेशर के साथ छोड़ेंगे श्वास। हाँ, आज मैं मोबाइल से कर रही हूँ तो मैं एक हाथ से कर रही हूँ, आपको दोनों हाथ से करना है। ठीक है। हम्म। हाँ, 100% करेंगे, फिर हम इसके फायदे जान लेते हैं। करने के बाद करेंगे ना सभी? यस, वेरी गुड। तो हम करते हैं, आंखें बंद करते हुए लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। भस्त्रिका के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियां कंधे के सामने बना के रखें और लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। फिर श्वास लेते हुए भस्त्रिका शुरू करेंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15। रिलैक्स, आंखें ना खोलें, आंखें बंदी रखें और जो भी ऊर्जा का अनुभव हो रहा है उसको महसूस करें। एक बार और करते हैं। आंखें बंद करें, लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें और एक श्वास लें और छोड़ें। शुरू करेंगे भस्त्रिका। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, and relax। आंखें बंदी रखें और जो भी ऊर्जा का अनुभव हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसे लग रहा है सबको? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ फर्क लगा? हाँ, हाँ ना, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। कैसे लगा? वन प्लस 7
वीडियो ऑन कर सकते हैं। हेमंत पंचल, रिया जी, नीलम जी, कमला जी, रोजी जी। हाँ, वीडियो ऑन करेंगे क्या अपना? अच्छा लगा ना? हाँ, तो हम लोग अभी क्या करेंगे? 2 मुद्राएं और करेंगे। हाँ, भस्त्रिका के फायदे। भस्त्रिका करने से कौन कितने लोग चाय पीते हैं? चंद्रा जी पीते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। चाय कौन कौन पीता है? सभी पीते हैं ना? हाँ, चाय का सवाल पूछते ही सबके चेहरे पे हंसी आ रही है ना? ठीक है ना? हम लोगों ने आदत बना ली है ना उसकी। क्या होता है? हमें थकावट लगती है, सर दुखता है, या सवेरे आंख नहीं खुलती है तो हमें लगता है चाय पी लें, फ्रेशनेस आती है। तो अगर आप दिन में 2 बार भस्त्रिका करते हैं ना, ये प्राणायाम जो अभी हमने किया, तो आपकी चाय की आदत धीरे धीरे छूट जाएगी। मैं भी जब भी पहले 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 उठने से चाय पहले चाहिए, सवेरे शाम को। फिर जैसे ही मैंने ये भस्त्रिका करना शुरू किया ना, तो मेरी आदत छूट गई। अभी तो बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये आप कर सकते हैं दिन में 2 बार। है ना मजे की बात? इससे क्या होता है? हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की लेवल बराबर होती है। तो जिनको भी कोविड हुआ है, हाँ, या आपके फैमिली में किसी को भी हुआ है, तो आप उनको ये बता सकते हो। प्राणायाम जो भी हम आज कर रहे हैं ना, सब सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं कोविड पेशेंट। हाँ, जब भी उनकी रिकवरी हो जाए। अब अगर वो उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो फिर नहीं करना है। हाँ, जब वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं तो ये प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम करने से फिर क्या होता है? इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, हमें एनर्जेटिक फील होता है और जल्दी से रिकवरी होती है। फिर हमें जल्दी से खड़े हो जाएंगे। हाँ, मतलब ठीक हो जाएंगे। तो ये जो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम किया, कपालभाति, भ्रामरी, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, मुद्राएं, ये अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, ओके। हम लोग अभी वायु मुद्रा करेंगे। वायु का आजकल बहुत रहता है ना। वायु की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी सीजन भी वात बढ़ने वाली है, वायु बढ़ जाती है, ठंड लग गई, हवा ठंडी कान में चली गई, तो या ज्यादा हमने पानी में काम कर लिया तो फिर हमारे शरीर में वायु तत्व बढ़ जाता है। तो उसको हम बैलेंस में कैसे करें? एक तो है खाने से, दूसरा है मुद्राओं से, हाँ, और प्राणायाम से, और आसनों से। हाँ? देखो, हर किसी 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। 3 दोष सबके शरीर में होते हैं। लेकिन कभी कभी ज्यादा होने की वजह से क्या होती है? विकृति हो जाती है, व्याधि हो जाती है। फिर वो ज्यादा समय तक व्याधि रही तो फिर हमें तकलीफ होने लगती है। अलग अलग छोटे मोटे तकलीफें होती हैं। तो हम इनको ठीक रख सकते हैं। हाँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन से, खाने खाने से। कौन से मसाले हमारे लिए सूटेबल है, कौन सी सीजन में क्या खाना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए हमारी, अल्कलाइन फूड्स के खान भोजन को हम कैसे शामिल करें अपने खाने में। हम ना जानते नहीं है तो हम बहुत सारा एसिडिक फूड खाते रहते हैं,
फिर हमें तकलीफें होने लगती है। हाँ, कुछ कुछ मसाले भी हमारी दोषास को इम्बैलेंस करते हैं। तीखे मसाले, ज्यादा स्पाइसी, ये भी हमारे दोषास को इम्बैलेंस करते हैं। तो ये जो सुंदर नॉलेज है ना, हम होलिस्टिक कुकिंग में सीखते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है वो रजिस्टर कर ले। 9, 10, 11 जुलाई में 2 बैचेस में होने जा रहा है, 3 से 5 और शाम को 7 से 9। तो जरूर करें। और उसमें मुद्राओं का भी पीडीएफ हम देते हैं, रेसिपीज भी है, नॉलेज भी है, वात पित्त कफ क्या है, अल्कलाइन वाटर क्या है, हाँ, व्हाइट शुगर को कैसे रिप्लेस करें। व्हाइट शुगर हमारा फेवरेट है ना, हमें मीठा तो चाहिए खाने के बाद, पर व्हाइट शुगर नहीं खाना है। हाँ, डायबिटिक पेशेंट के लिए तो स्ट्रिक्टली मना मना है। पर उनको बहुत क्रेविंग होती है। तो ये क्रेविंग को भी हम कैसे ठीक करें। हाँ, क्रेविंग क्यों होती है, हमारे शरीर में विटामिन की, मिनरल्स की डिफिशियंसी से क्रेविंग होती है। तो उसको हम कैसे ठीक करें, हीलिंग थ्रू फूड। आयुर्वेदा में डाइट को महत्व दिया गया है, हमारे भोजन को, लाइफ स्टाइल, जैसा हमारा आहार विहार वैसे हमारे विचार, वैसे हमारे भावनाएं। पर हम सब चीज को कंट्रोल कर पाती हैं, लेकिन हम अपनी भावनाओं को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो हमारे आयुर्वेदा में और ऐसा सॉल्यूशन है कि हम उसको ठीक कर सकते हैं। कौन सा भोजन खाएं, कौन सा कैसे हम सुदर्शन क्रिया को अपने प्रैक्टिस में लाएं। तो ये सब करने से ना फिर धीरे धीरे हमारे दोषा बैलेंस होने लगते हैं। हाँ, तो पहले औषधियों से, आयुर्वेदा से, ध्यान से, सुदर्शन क्रिया से और खाने के माध्यम से हम खुद को हील कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग वायु मुद्रा क्या है, ऐसे है, ये वायु तत्व है, इसको अग्नि तत्व के आगे झुका दिया। तो और अंगूठे को ऊपर थोड़ा हल्का रख दिया उंगली के ऊपर, और बाकी 3 उंगलियां सीधी। तो ये बन गई हमारी वायु मुद्रा। ये मुद्रा हम प्रैक्टिस करेंगे तो जो वात है ना शरीर में, वाता इम्बैलेंस, वो ठीक होने लगता है और हमारा ध्यान भी अच्छा होता है। फिर हम जो मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं ना कभी कभी, तो वो विचार क्यों आते हैं, खाने की गड़बड़ी की वजह से आते हैं। फिर हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो कौन सी चीजें वात को बढ़ाती है, हमें इतने विचार क्यों आते हैं, उसको कैसे हम ठीक करें। हाँ, इसके लिए भी बहुत सुंदर एक मेडिटेशन है, सहज समाधि मेडिटेशन, वो भी आप कर सकते हो। कोई भी कर सकता है वो। उसमें एक मंत्र दिया जाता है जो हमारे जो माइंड में विचार चलते हैं उसको धीरे धीरे कूल डाउन करता है। तो हम लोग ग्रुप्स में डाल देंगे उसके डिटेल्स, सुदर्शन क्रिया के, होलिस्टिक कुकिंग के, तो आप जरूर जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है। और ये हुई वायु मुद्रा। और दूसरी है अपान मुद्रा। ये है अपान मुद्रा। ये डाइजेशन को ठीक करती है, हार्मोन्स, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, अपान वायु को ठीक करती है। शरीर में 5 प्रकार के वायु होते हैं, अपान, प्राण, समान, उदान और व्यान। तो ये सब अलग अलग उसके लिए मुद्राएं हैं। कभी हम एक दिन उसका सेशन रखेंगे। हाँ, तो उसमें हम बताएंगे।
ये है अपान मुद्रा, ये डाइजेशन के लिए अच्छी है। और ये मुद्रा हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। यही एक ऐसी मुद्रा है जो हम खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी मुद्राएं हमें थोड़ा खाली पेट करेंगे तो इफेक्टिव रहती है। देखो हमारे हाथ में ही हमारे हेल्थ है। देखो इस हाथ से ही हम भोजन खाते हैं ना, तो हमें भोजन भी कैसे खाना चाहिए, हाथ से खाना चाहिए, चम्मच से खाना चाहिए, उसकी विधि क्या है, हाँ, कितना खाना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, हम इतना इतना मसाले डाल के इतना स्पाइसी खाना बनाते हैं कि हमारी ओवर ईटिंग हो जाती है। फिर ओवर ईटिंग की वजह से क्या होता है, गड़बड़ें, ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, फिर मजा नहीं आता है, चिड़चिड़ापन होता है, हाँ, तकलीफें होती है फिर। तो ये भी एक सुंदर टॉपिक है, प्रोसीजर टू है मील इस कोर्स में। तो जिन्होंने लोगों ने किया है ना ये कोर्स, तो आप लोगों को इंट्रो सेशन में भेजो, या मैसेज फॉरवर्ड करो, फोन कॉल्स करो। क्योंकि जितनी सेवा आपसे होती है ना, सेवा जरूर करनी चाहिए। सेवा से मेवा मिलता है, बोलते हैं ना, सेवा से मेवा मिलता है। हम अगर किसी को ऐसा नॉलेज बताते हैं जो उसके जीवन में काम आता है ना, तो इससे बड़ी सुंदर सेवा कोई नहीं है। हम किसको भी खाना खिलाएंगे, हाँ, 3 घंटे के बाद उसको वापस भूख लगने वाली है। उसको कितना भी अच्छी अच्छी चीजें खिलाएंगे, उनको घुमाएंगे, मूवी दिखाएंगे, घुमाने लेके जाएंगे, पर ये जो मन की शांति का जो अनुभव है ना, वो किसी को करवाना, इससे बड़ी सेवा है ही नहीं। ठीक है ना। हाँ, हम सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमारे मन का क्या। हम्म, हम अपने मन के लिए कौन जिम्मेदार है, हम। हम्म, ठीक है। तो हम ऐसा खाना चुने जिससे हमारी हेल्थ बने, ताकि वो नहीं कि टेस्ट के पीछे भागते रहें, स्वाद के पीछे। हाँ, तो ये स्वाद भी अलग अलग टाइप के होते हैं, और ये स्वाद में भी गड़बड़ी की वजह से दोषास इम्बैलेंस होते हैं। हाँ, तो ये स्वाद भी कैसे शामिल करने हैं अपने खाने में। 6 स्वाद है, वो अपने 6 स्वाद हम रोज कैसे लें, हाँ, ये भी हम बताएंगे। वात पित्त कफ इम्बैलेंस है तो घरेलू नुस्खे बताएंगे। डाइट रिकवरी, कोविड से जो आ, जेल जेल चुके हैं कोविड को, उनको कैसे हील करना है, कौन सी डाइट से वो, नेचुरल डाइट से वो ठीक हो सकते हैं, इसके ऊपर भी सुंदर टॉपिक है। अलग अलग चीजें हम मिक्स करके भोजन बनाते रहते हैं, फिर हमारे शरीर पे उसका दुष्परिणाम होता है। तो ये विरुद्ध आहार क्या है, हाँ, उसका भी बहुत सुंदर टॉपिक है। ठीक है। हाँ, तो अभी हमारा समय भी खत्म हुआ है, 5:30 हो गए हैं। तो मुद्राएं करेंगे कि आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे? मैंने बता दी है ना मुद्रा। हम्म, हाँ ना, बता सकते हैं आप।
ठीक है, एंड करें भारती दी? ठीक है।